Amazon पर सामान बेचना, क्या ये वाकई उतना ही आसान है जितना इंटरनेट पर दिखाया जाता है? मतलब क्या ये सच है या बस एक खूबसूरत सपना? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। Amazon सेलर बिजनेस की असली अनकट सच्चाई बिना किसी फिल्टर के। तो शुरुआत करते हैं उस सपने से जो लगभग हर किसी को बेचा जाता है ना? Amazon FBA मतलब अमीर बनने का कोई जादुई चिराग। हर जगह यही सुनने को मिलता है कि कैसे किसी ने रातों रात अपनी जिंदगी बदल दी बस Amazon पर कुछ बेचकर। पर उम्मीद और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उम्मीद ये होती है कि भाई एक प्रोडक्ट अपलोड किया और बस पैसों की बारिश शुरू। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक प्रॉपर बिजनेस खड़ा करने जैसा है, जिसमें प्लानिंग लगती है, पैसा लगता है और सबसे ज़रूरी बहुत सारा धैर्य चाहिए होता है। तो धैर्य की बात तो बाद में, पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे पहले लगती है, पैसा। सपने देखने से पहले इस सबसे बड़ी हकीकत का सामना करना तो बनता है कि इस बिजनेस में असल में लागत कितनी आती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या Amazon पर बिजनेस शुरू करना फ्री है? क्योंकि ऑनलाइन तो यही माहौल बनाया जाता है कि कोई भी बिना 1 रुपया लगाए ये काम शुरू कर सकता है। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, एक असली बिजनेस में क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो बेचने के लिए माल खरीदना पड़ेगा, जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। फिर उसकी पैकिंग करनी होगी, ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ऐड चलाने पड़ेंगे। और हाँ, अगर कोई सामान वापस आ गया तो उसे भी तो मैनेज करना है। इन सब चीजों में पैसा लगता है। और रुकिए, खर्चों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे समझना क्रूशियल है कि ज्यादा सेल्स का मतलब हमेशा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक सेल में से ना कई सारे हिस्से कट जाते हैं। अमेज़न अपनी फीस लेगा, सरकार को जीएसटी जाएगा, एडवर्टाइजिंग पे खर्च होगा, फिर शिपिंग और रिटर्न के खर्चे भी हैं। मतलब इन सब कटौतियों के बाद जो हाथ में बचता है ना, वही है असली मुनाफा। ठीक है, तो पैसों की बात तो हो गई। अब जरा Amazon के मार्केटप्लेस की मुश्किलों पर नजर डालते हैं। मतलब कंपटीशन कितना है। ये नंबर देखिए जरा, 10 से 100। पता है ये क्या है? ये है सेलर्स की संख्या जो Amazon पर एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। एक ही प्रोडक्ट के लिए 10 से लेकर 100 तक कॉम्पिटिटर्स। अब सोचिए मुकाबला कितना कितना टफ होगा। तो इसीलिए जो रातों रात सक्सेस वाली कहानी है ना, वो बस एक कहानी ही है, एक मिथक। सच तो ये है कि पहला प्रॉफिट कमाने में भी महीनों लग सकते हैं। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। और इतनी भीड़ में अलग कैसे दिखें? जवाब है एड्स। विज्ञापन चलाना लगभग जरूरी हो जाता है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। सही से चलाएं तो सेल्स आसमान छू सकती हैं, पर अगर गलती हुई तो ये आपका सारा प्रॉफिट खा सकते हैं। तो सवाल वही है, क्या इसके लिए तैयारी है? तो इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद कुछ लोग सफल कैसे हो जाते हैं? वो ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए अब जरा इस सक्सेस के ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। देखिए, फर्क एकदम साफ है। जो लोग फेल होते हैं वो कौन है? जो बस हाइप देखकर कूद पड़ते हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के ऐड चलाते हैं और प्रोडक्ट पर कोई रिसर्च नहीं करते। और सफल कौन होते हैं? वो जो प्रॉपर मार्केट रिसर्च करते हैं, पाई पाई का हिसाब रखते हैं और एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वो एक बिजनेस बनाते हैं, कोई स्कीम नहीं चलाते। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। Amazon कोई घोटाला नहीं है, लेकिन ये कोई जादू भी नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सफलता आपके ज्ञान, काम करने के तरीके और निरंतरता पर निर्भर करती है। मतलब साफ है, Amazon कोई स्कैम नहीं है, पर कोई जादुई छड़ी भी नहीं है। ये बस एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म। सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई इस टूल को कितनी समझदारी और मेहनत से इस्तेमाल करता है। तो फिर अगर कोई इस सफ़र पर निकलने की सोच रहा है, तो उसके लिए पहले कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होने चाहिए? क्या है सही तरीका? सबसे पहली और ज़रूरी सलाह, हमेशा छोटे से शुरू करें। इससे रिस्क कम रहता है। दूसरा, अपना पूरा फोकस प्लेटफॉर्म को सीखने पर लगाएं कि ये काम कैसे करता है, इसके नियम क्या हैं। और तीसरा, कमाई को लेकर रियलिस्टिक रहें। रातों रात करोड़पति बनने वाला सपना छोड़ दें। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, क्या कोई सच में एक बिजनेस बनाने के लिए तैयार है या बस एक ख्याली पुलाव पका रहा है?
क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा या एक मजबूत बिजनेस की नींव रखेगा।